नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है ज़िंदगी लाइव। आप सबसे जुड़कर आप सबसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस चैनल में आपको 4 अलग अलग सेगमेंट्स में हर हफ्ते में एक बार एक सेगमेंट पे हम लोग बात करेंगे। 4 मेन सेगमेंट्स होंगे। पहला सेगमेंट है भूली बिसरी कहानियाँ। दूसरा सेगमेंट है जो अपने रामायण महाभारत के जो फेमस कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा कुछ पुराणों में, वेदों में और भी कुछ फेमस कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तीसरा हमारा सेगमेंट है पर्टेनिंग टू मोटिवेशनल्स जो पर्सनल होके गए हैं वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया के, न कि सिर्फ भारत के, उनके बारे में हम बात करेंगे। एंड चौथा सेगमेंट है फॉरगॉटन हिस्ट्री, कि अपना जो पुरानी हिस्ट्री है, पुराना इतिहास है, जिसमें बहुत सारा चीज़ें अभी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, उसमें से कुछ चीज़ों पे प्रकाश डालने की हम लोग कोशिश करेंगे। सो टॉपिक थोड़ा एंटरटेनमेंट से हटकर है। देखते हैं कितने सब्सक्राइबर ऐड हो जाते हैं, कितने लोग मुझे सुनते हैं, देखते हैं। सो इस सेगमेंट में जो पहला सेगमेंट है वो हो चुका था। मेरा फर्स्ट वीडियो था बारे में इसके कि अपना पुरानी भूली बिसरी कहानियाँ। तो वो जैसे चैनल का नाम है ज़िंदगी लाइव, वैसे ही वो सेगमेंट हुआ था कि एक वीडियो बना दिया कम से कम एडिट में, या तो बिना एडिट बोल सकते हैं आप, वो बना के मैंने यूट्यूब में डाल दिया। पीछे बहुत सारे डिस्टर्बेंस है, फिर भी वो वीडियो को आप लोगों ने देखा। सहारा सवा तो उसमें कुछ गलतियाँ थी, वो गलतियाँ आगे आगे वीडियोस में हम लोग रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मेरा ये वीडियोस हिंदी में होंगे, बीच बीच में आपको अंग्रेज़ी सुनाई देगी। वो मैं कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो अंग्रेज़ी कम होके मैक्सिमम आपको हिंदी सुनाई दे। आखिर में ये जो हमारी जनरेशन अभी ओवरऑल है कि उसका सब चीज़ें मिक्सचर है, कोई भी ना 100% इंग्लिश, ना 100% हिंदी, ना 100% मदर लैंग्वेज। क्या कर सकते हैं, लाइफ है। तो सेकेंड सेगमेंट जो हमारा है उसके बारे में बात करेंगे, पर्टेनिंग टू मोटिवेशनल पर्सनैलिटीज़। आज हम बात करेंगे मोटिवेशनल पर्सनैलिटी मोजेस के बेटे, और जो एक अच्छे खासे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे, उनके बारे में। इस साइंटिस्ट का नाम था जॉर्ज कार्वर। इसके लिए इसी वीडियो का शीर्षक हमने किया है एक था कार्वर। जैसे मूवी बोल सकते हैं आप एक था टाइगर, वैसे ये है एक था कार्वर। एक था टाइगर में फिक्शनल स्टोरी थी, काल्पनिक स्टोरी थी, लेकिन ये असल स्टोरी है जो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अभी हम शुरू करते हैं कार्वर के बारे में। ये बात है 1863-1864 की, जब अमेरिका में कालो गोरों का जो वंशवाद था काफ़ी ज़ोरों पे था, और वो ख़त्म होने के कगार पे आ ही रहा था, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था। उस समय निग्रोज़ को बेचना ख़रीदना चलते रहता था। तो वहाँ पे एक जर्मन फार्मर था, जर्मन खेती करने वाला पर्सन था, जिसका नाम था मोजेस, जिन्होंने एक उस समय मेरी नाम की निग्रो लेडी को परचेज़ किया। एक किसी जब भी वहाँ पे परचेसिंग तो चलती रहती थी, परचेसिंग सेलिंग उस पर कुछ रोक टोक नहीं थी, चलती रहती थी। तो परचेज़ किया फॉर उनको फार्मिंग में मदद करने के लिए। वो निग्रो लेडी के दो बच्चे थे, हस्बैंड था। हस्बैंड दूसरी जगह पे काम करता था, निग्रो लेडी इनके यहाँ पे काम करती थी, उनके बच्चे उनके साथ थे। सबसे छोटा लड़का सिर्फ 2 महीने का था। वहाँ पे
छोटे छोटे गांव हुआ करते थे पहले अमेरिका में, इतना अमेरिका डेवलप नहीं था जितना आज है। तो वो गाँव में टोलियाँ होती थी जो एक कबीले बोल सकते हैं। तो कबीलों का कुछ टारगेट्स रहता था कि जैसे अभी भी गांव खेड़े में ऐसे होता है कि जानवरों को उठा के भगा के लेके जाना, बेचना, वैसे ही तभी जो निग्रोस थे उनको जानवरों की तरह ही ट्रीट करते थे। तो एक कबीले ने क्या किया, एक रात को वो मेरी को वहाँ से किडनैप करके वो लोग भगा के लेके गए बेचने के लिए, कि उनको वो कुछ फ़ायदा मिले। उनके लिए तो वो एक जानवर के जैसी थी। जब उन्होंने उसको किडनैप किया और बेचने के लिए लेके जा रहे थे तो उन्होंने उसके छोटे 2 महीने का लड़का भी साथ में ले लिया। वो लोग चले गए दूसरे गांव में। मुझे जो थे वो काफ़ी परेशान हो गए। गाँव में जो भी उनके सब पंचायत वगैरह बैठ गई, क्या करना है। आखिर में एक सौदा तय हुआ कि मेरी को छुड़ा ले जाए, लेकिन सामने के जो कबीले थे उन्होंने माना नहीं। उन्होंने बोला हम मेरी को नहीं देंगे। आखिर में एक अच्छा खासा घोड़ा था मोजेस के पास। मोजेस भी एक, इनकी उम्र हो चुकी थी। एक जर्मन फार्मर थे, वो खेती करने वाले किसान थे। तो उन्होंने अपना घोड़ा दे दिया और उसके बदले में क्या पाया, तो 2 महीने का मेरी का छोटा लड़का जो ऑलरेडी बहुत दुबला पतला था। क्या करें, मिल गया। वो लड़के को लेके फिर क्या करें, अच्छा खासा घोड़ा गवा दिया, लड़का मिला, ठीक है, जैसे नसीब में है। उनकी वाइफ ने उस लड़के को अच्छे तरीके से संभाला। बहुत हालत उसकी ख़राब थी लेकिन फिर भी अच्छे से संभाला। भले वो निग्रो है, ये गोरे है, फिर भी एक ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ होती है, उन्होंने संभाला उसको। वो धीरे धीरे बड़ा होता गया, लेकिन इतने सारी उसको बीमारियां थी कि उसको ठीक से बोल नहीं पाता था, ठीक से चल नहीं पाता था, बहुत सारा चीज़ें थी। वो धीरे 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 उस पर एक बोल सकते हैं कि एक समय के अनुरूप वो धीरे धीरे खुद को डेवलप करता गया। वो फैमिली उसको हेल्प करती चलेगी। एक दिन ऐसे आया कि अराउंड जब वो 10 साल का था तब उसने शुरू किया वहाँ के जो फार्मिंग करने के लिए मदद करना। आखिर में वो था निग्रो, उसको काम तो करना ही है, उसको तो बेटे जैसा लाड़ प्यार मिलने वाला नहीं था। तो वो खेती बाड़ी में मदद करने लगा इस फैमिली को। उसका वो सब में मिक्स नहीं होता था, उसके अलग फ्रेंड सर्कल था। उसका फ्रेंड सर्कल क्या था कि जो पक्षियाँ हैं उनके जो छोटे छोटे बच्चे रहते थे उनके घोंसलों में जाके खेलना है, जो तालाब है उसमें से फिश है उसके साथ खेलना है, वो उसके सब फ्रेंड्स थे। जो पेड़ है छोटे छोटे वो उसके फ्रेंड्स थे, बाकी उसका कोई ह्यूमन फ्रेंड नहीं था। तो वो और उसमें ही खुश होता था वो। लेकिन उसके हाथ में ऐसी जादू थी कि उसको एक भले जैसे हम आपस में बात कर लेते हैं वैसे बात नहीं कर पाता था वो एक इंसान का दूसरे इंसान से। लेकिन उसको होता थी कि ये किसी पेड़ के पास जाओ तो उसको पेड़ को क्या चाहिए, क्या उसकी ज़रूरत है, वो उसको पहचान लेता था। एक एग्ज़ाम्पल ऐसा भी है कि बाजू में एक कोई उनका पड़ोसी था जिसका गुलाब का पेड़ था, कंटिन्यू वो लोग लगा रहे थे, लेकिन वो जहाँ पे वो लगा रहे गुलाब नहीं आ रहे थे, बहुत परेशान थे। तो ये बंदा 10 साल का है सिर्फ, फिर भी वहाँ पे गया। उसने वो पोजीशन देखी क्या है गुलाब की, उसको पता चला कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये पेड़ नहीं आ रहा है। तो उसने वो गुलाब का पौधा वहाँ से उठा के दूसरी जगह पे रख दिया। वहाँ पे क्या था, सिर्फ पहले जगह पे सूरज की रोशनी नहीं आती थी, दूसरे जगह पे आ रही थी। तो बस इतनी सिंपल चीज़ थी जो ये 10 साल के लड़के को पता चलती है, लेकिन हम जैसे बड़े लोगों को नहीं चलती है। ये ऐसी उसकी समझ थी पेड़ों के बारे में एंड बाकी सारे जो निसर्ग है, नेचर है, उसके बारे में। वो धीरे धीरे फेमस होता चला गया, लेकिन वो बहुत दुबला पतला था, इतना दुबला पतला था कि खेती नहीं कर सकता था।
जो हल नहीं चला सकता था, बड़े बड़े पेड़ नहीं काट सकता था, तो वो क्या करता था, तो जो ये अपने मैडम है उनको खाना बनाने में मदद करता था, कुछ ऐसे बुनने में वगैरह मदद करता था। वो इसमें इतना माहिर हो गया, उसके हाथ जैसे कलाकारों के हाथ ऐसे एक अलग सॉफ्ट रहता है, एक अलग रहता है, तो वैसे उसके हाथों में एक कला थी। वो अच्छा कुक धीरे धीरे बनता चला गया वहाँ पे। एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पे एक स्विस साइंटिस्ट, एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बोल सकते हैं, वो आ गए। उन्होंने उसको देखा, उसमें से कुछ उनको लगा कि ये लड़के में कुछ खास है। वो साइंटिस्ट वो गांव में आया, उसका मकसद यही था कि वहाँ पे कुछ उनको ग्रेप्स जो होते हैं, अंगूर, अंगूर की खेती करनी थी। तो अंगूर की खेती कैसे किया जाती है, क्योंकि इट्स टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, कि एक्सपेरिमेंट चल रहा था कि अंगूर की खेती कैसी करनी है। तो फिर वो साइंटिस्ट की मदद ले रहे थे। साइंटिस्ट अभी हम बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन तभी ऐसा साइंटिस्ट मतलब क्या है कि ये हमारा रोज़मर्रा के काम में हमको मदद करने वाला एक पर्सन। साइंटिस्ट मतलब इतना नहीं कि जहाँ अभी साइंटिस्ट मतलब वो ऐसा ही ज्ञान देगा कि जो सामने वाले के समझ में नहीं आएगा, उस टाइप का साइंटिस्ट नहीं। एग्रीकल्चर में कैसे सबको मदद की जा सकती है, लाइक अ स्पेशलिस्ट, लाइक अ प्रोफेशनल। तो ग्रेप्स की कैसे खेती करें, उसके बारे में उन्होंने बताया। मोजेस को, इस लड़के की, जॉर्ज की, जिसका नाम उन्होंने जॉर्ज रखा, किसके, जॉर्ज वाशिंगटन जो फेमस लीडर है अमेरिका के, उनके नाम पे उसका नाम जॉर्ज रखा। नाउ ही इज़ अ जॉर्ज। ओके, सो जॉर्ज का बचपन चला रहा था, वो मोजेस के हाथ के नीचे रेडी हो रहा था, लेकिन उसको पढ़ाई का कुछ भी ये नहीं था, क्योंकि वहाँ पे स्कूलिंग में ऐसा था अभी भी कि गोरों का स्कूल अलग है, निग्रोस का स्कूल अलग है। भले ये इसको इन्होंने पाला है, नाम दिया है जॉर्ज कार्वर, तो फिर भी ये तो है निग्रो ही। तो क्या करना है, तो जो ये स्विस साइंटिस्ट थे, उनके गांव में एक निग्रो का स्कूल था। तो वहाँ पे उसको बोला गया कि आप जाओ, आपको थोड़ा पढ़ो आगे, क्योंकि ज़रूरत है। वो साइंटिस्ट जो स्विस साइंटिस्ट है, उन्होंने भी उसको प्रोत्साहित किया पढ़ने के लिए आगे, क्योंकि यही चीज़ करके तो लाइफ नहीं बनाई जा सकती आगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो ये चला, इसको जाना था दूसरे गांव में, साथ में मोजेस जाने वाले थे, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी हुई कि मोजेस को डिफ़िकल्टी आ रही थी उनका खेती में कुछ, तो वो नहीं जा पाए। तो अकेला 10 साल का बंदा, 11 साल का बंदा चल के दूसरे गांव चला गया, जिसकी माँ ऑलरेडी उठा के लेके जा चुके हैं, उसको किधर भेज दिया है, बाप ऑलरेडी मर चुका है। जो फैमिली के पास रहता था उन्होंने उसको थोड़ा बहुत संभाल के कुछ अच्छा एजुकेशन के लिए $1 दिया उस ज़माने में, और उसको भेज दिया। उसके पास यूनिफॉर्म नहीं था, तो मोजेस की कुछ फुल पैंट थी, उसको हाफ कर दिया, उसको पहना दिया। ऐसा एक बना बनाया, बस जो कपड़े है बदन पे वही उसका यूनिफॉर्म है। चॉइस नहीं थी, पैदल चल के चला गया, पैदल एक गांव से दूसरे गांव। अभी हम तो इधर से, अभी मैं खुद का ही बोलूँ, मैं एक किलोमीटर पैदल नहीं जाता हूँ। वो चीज़ें हैं, अभी हमको बहुत सारा चीज़ें अवेलेबल हो रही है, तो ठीक है, हम कहानी से शिफ्ट हो रहे हैं। तो पैदल चला गया दूसरे गांव में। दूसरे गांव में जाने के बाद देख रहा है तो क्या कि वहाँ पे किसके पास रुके, कहाँ पे वो शेल्टर ले, कोई पहचान वाला नहीं है। वो हो गया, अभी रात को पहुँचा था, तो वहाँ पे एक टूटा फूटा तबेला था, वो तबेला का में उसने रहा। दूसरे दिन उठा, छोटे मोटे घर कुछ लोगों के काम किए। क्या है कि जिसको सर्वाइव करना है वो कुछ ना कुछ काम कर लेता है, और उसको बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और मतलब किसी का घर पे झाड़ू मार देना,
किसी को थोड़ा सा खाना बनाने में मदद कर देना, किसी के बर्तन या कपड़े धो देना, प्रेसिंग कर लेना कपड़ों की। तो ये बहुत सारा काम वो धीरे धीरे करने लगा। स्कूलिंग में उसने वहाँ पे एडमिशन लिया, स्कूलिंग शुरू हुई, धीरे धीरे वो आगे बढ़ता चला गया। लेकिन तकलीफ़ें तो कम नहीं थी। वो सारा चीज़ें दिन भर छोटा मोटा कुछ काम करके पेट भरता था, स्कूलिंग करता था, और वो जो तबेला है वहाँ पे जाके सोता था। ऐसे दिन उसके चल रहे थे। एक दिन उसको लगा कि अभी मेरा स्कूलिंग धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो मैं जो स्विस साइंटिस्ट है उनसे मिलूँ, उनको दिखाऊँ मैं स्कूलिंग कर रहा हूँ। वो बहुत खुश होके चला गया उनके यहाँ पे। लेकिन वो जाने से पहले एक ऐसा विंटर वहाँ पे आया था, ऐसी ठंडी हुई थी जैसे अभी यूपी में होती है हमारे यहाँ पे, कि वो नवंबर दिसंबर जनवरी में कि लोग, बूढ़े लोग मर जाते हैं वो ठंडी में। बहुत भयावह ठंडी रहती है वो। अभी हम लोग को तो ये सीमेंट कंक्रीट के इस पे पता नहीं चलता, लेकिन गांव खेड़े में अब जाओगे तो पता चल जाएगा। तो उस ठंडी में वो साइंटिस्ट चल बसे। इसका एक होप था, वो चला गया। क्या करे, लाइफ है, जीना तो पड़ेगा। फिर से आ गया। बहुत हताश, बहुत निराश था वो। फिर भी स्कूलिंग तो करना है, आगे तो बढ़ना है। उसके दिन चल रहे थे। एक दिन उसको किसी पर्सन ने हाथ मारा, उठाया, तो ये डर गया। उसको बोला कि, उसको लगा कि ये तबेले का मालिक है। लेकिन वो एक बाजू के पड़ोस के गांव में रहने वाला पर्सन था। उसने उसको आसरा दिया अपने घर में। बच्चा था, उसको बच्चा समझ के अपने घर में आसरा दिया। बहुत पुअर पर्सन था, जो एक मिल में काम करता था, लेकिन उसके घर में वो और उसकी वाइफ छोड़ के कोई नहीं था, तो उसने इसको आसरा दे दिया। दिन चल रहे हैं, उनके घर पे काम कर रहा है, आजू बाजू काम कर रहा है, स्कूल कर रहा है। दिन चलते जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी दिन आ गए कि वो जो पर्सन है, उसकी वाइफ बहुत बुरी तरीके से बीमार पड़ गई। तो वो उसके बीमारी के दिनों में भी इसने घर में खाना बनाया, उसकी सेवा की। ये लड़का है 10-11 साल का। अगर लाइफ में सर्वाइव करना है तो लोगों से घुल मिल के रहना पड़ेगा, लोगों के काम करने पड़ेंगे। नो ऑप्शन, अपनी मर्जी नहीं, अपने मुताबिक नहीं। लाइफ ऑफ पर्सन की जो निग्रो है, अभी धीरे धीरे उसकी जो पर्सन ने दे दिया था आसरा, उसकी वाइफ भी बीमारी से धीरे धीरे बाहर आ गई। सब ठीक से चल रहा था। तो उसकी जो मिल है वो बंद पड़ गई, जो पर्सन ने इसको आसरा दिया था बंद पड़ गई। तो आखिर में वहाँ से उसको शिफ्ट होना पड़ा। इस दौरान क्या करता था कि वो एक चर्च हुआ करता था, चर्च में जाता था उनके साथ में। तो चर्च में जब वीकली चर्च में जाता था, तो तभी वहाँ पे 2-3 सेगमेंट रहता है चर्च में कि एक गाने रहते हैं भगवान के, दूसरा कुछ प्रवचन जैसा रहता है। तो उसको प्रवचन तो अच्छा नहीं लगता था, गाने सुनने में मज़ा आता था। और बाद में वो गाने सुनते सुनते बाहर जो हरियाली है वहाँ पे खुले में जाके आराम से एंजॉय करता था, क्योंकि उसके लिए भगवान मतलब नेचर था। और अच्छे जो सुनते हैं भगवान के जो गाने हैं, उससे उसकी माँ की याद आती थी, जो ऑलरेडी भगा के लोग चले गए थे और इसको बेचा था किधर। ज़िंदगी जीनी है तो जी रहा था। एक उस में वहाँ पे उसकी मुलाकात एक लेडी से हुई, मारिया, वो भी निग्रो थी। ये फैमिली को जब इकोनॉमिकल इशू आई तो मारिया ने उसको आसरा दे दिया रहने के लिए, तो उसके यहाँ पे रहने लगा वो, और आगे की स्कूलिंग करते रहे। उस गांव में उसका वो स्कूलिंग कंप्लीट हुआ। जॉर्ज कार्वर। तो उसकी स्कूलिंग कंप्लीट हुई। कंप्लीट होने के बाद में वो दूसरे गांव में चला गया, और जो वहाँ के एक्चुअली गांव के नाम थोड़े से अटपटे हैं, तो मैं गाँव ही बोलूँगा। डिटेल में इतना तो बाय हार्ट नहीं करने पड़ते। एक अपने नाम तो याद रहेंगे, एक उनके नाम तो उतने नहीं याद कर पाते हैं। सो
वहाँ पे दूसरे गांव में चला गया। एक आजू बाजू में स्टेट था, वो स्टेट इंडिपेंडेंट स्टेट था, वहाँ पे वो चला गया जहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें नहीं थी। लोग गुलामी से अभी अभी बाहर आ गए थे, लेकिन फिर भी वो लोगों के मन में था ये गोरा है ये काला है। वो गांव में चला जाने के बाद में उसकी अलग जो नेक्स्ट स्कूलिंग शुरू हुई। लोग पहले पहले तो उसको थोड़ा सा अलग समझते, लेकिन बाद में उसके साथ फैमिली होते थे। काम कर रहा है, स्कूलिंग कर रहा है, वो सारा चीज़ें करते करते उसने एक काम चलाने के लिए वहाँ पे एक होटल था। वो होटल के बाजू में एक छोटा सा दुकान तो नहीं बोल सकते, लेकिन लोगों से कपड़े लेके वो अच्छे से धोना, उसको अच्छे से प्रेस करना, वो प्रेस करने की भी आर्ट एक प्यार से एकदम करके, ऐसे नहीं कि वो बस काम किया रख दिया साइड में, एक नज़ाकत भरी वैसे करता था कि लोग अट्रैक्ट होते गए उसके काम पे, उसको काम ज़्यादा मिलने लगा, पैसे बचने लगे। और वो पैसे बचने लगे तो आखिर में एक मिस पायने करके लेडी थी, उन्होंने उसको आसरा दे दिया। उनके यहाँ पे वो रहने लगा, आगे स्कूलिंग करने लगा। उस स्कूलिंग के दौरान एक ऐसे हादसा हुआ कि एक बार उसने देखा कि वहाँ पे जो गोरे लोग हैं, एक गोरे लोगों का ग्रुप था, कुछ तो चीज़ें ऐसे हुई। एक निग्रो पर्सन था, उससे कुछ गलती हुई, क्या हुई पता नहीं। तो वो उस गोरों के ग्रुप ने वो निग्रो पर्सन को ज़िंदा जला दिया सबके सामने। वो बेचारा चिल्लाता था। ऐसी घटनाएं अभी भी कम हुई है, लेकिन होती ज़रूर है गांव खेड़ों में, जो हम न्यूज़ में देखते हैं। जिंदा जला दिया सबके सामने, जिसमें ये 12 साल का लड़का भी देख रहा है कि ये मेरे जैसा निग्रो जल रहा है, और बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये सारा चीज़ें हम फिल्मों में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं तो कुछ नहीं, लेकिन जब 12 साल का लड़का, 11-12 साल का लड़का असल ज़िंदगी में देखता है तो उसके ऊपर क्या गुजरी होगी कि मेरे जैसे निग्रो को ऐसे जला जाता है। तो वो डर गया, बोला अभी पढ़ना लिखना तो है, लेकिन इस गांव में रहना खतरों से खाली नहीं है। वहाँ से भाग गया वो। एक आजू बाजू में छोटा सा विलेज था, वहाँ पे कुछ महीने रहा, लेकिन स्कूलिंग का कुछ वहाँ पे फैसिलिटी नहीं था, तो फिर से उसको इसी गांव में आना पड़ा, ऑप्शन नहीं था टू कंप्लीट स्कूलिंग। गांव में आया, गांव में आने के बाद में उसने और एक फैमिली ने उसको शेल्टर दे दिया, और उसने वो स्कूलिंग वहाँ पे कंप्लीट की। बहुत तकलीफ़ हुई, किसी के घर पे जो भी बर्तन साफ कर देना, या तो कपड़े धो देना, कपड़े प्रेसिंग कर देना, खाना बना देना, ये सारा चीज़ उसने किया। एज ऑफ 12 स्कूलिंग भी नहीं छोड़ी। स्कूल इतना पढ़ना है कि आगे चल के मैं कुछ बुक लिख सकूं, वो सोचता था। उसको अगर किसने पूछा तो वही बोलता था कि ऐसे आगे चल के मैं इतना पढ़ूंगा कि आगे चल के खुद का बुक लिखूंगा। ये मतलब ऐसे नहीं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसका वो थिंकिंग था। वो एज में वो थिंकिंग दिखाता था कि ये बंदे की थिंकिंग पावर क्या है। वो एज ऑफ 12 बहुत कम लोगों की थिंकिंग पावर रहती है, या तो कोई बोलेगा, लेकिन उसको फैसिलिटीज़ मिलती है, फैसिलिटीज़ मिलने के बावजूद वो करेगा तो ठीक है, नहीं मिलती है तो वो गिव अप कर देता है, करता है या नहीं करता है वो अलग चीज़ है। तो उसने वो जो अभी के इसमें हम 10th बोल सकते हैं, वैसा कुछ है, स्कूलिंग कंप्लीट की। और स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद में फर्स्ट टाइम वो पैदल नहीं चलते जाते समय, ये जो दिनों में उसने थोड़ा सा कमाया था कुछ चीज़ें, वो करके एक बाय ट्रेन जहाँ से वो आया था, मोजेस फैमिली जिन्होंने उसके माँ को शेल्टर दिया था, 2 महीने के एज से उसको संभाला था, वहाँ पे वो चला गया। चला जाने के बाद इन दिनों में जो जो उसने सीखा, बुरी चीज़ों के उसने बांटा नहीं। अभी तो वो बस 10वीं जैसा लड़का हुआ है जस्ट, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं, कपड़ों को प्रेसिंग कैसे करना है, कपड़े किस तरीके से धोए जाते हैं,
नई नई जो कुकीज़ बनाना, बिस्किट बनाना सीखा था उसने, नई नई रेसिपी सीखी थी वो उन्होंने सीखा, वो विलेज को सिखाया। तो वो सिखाया तो उनको भी पता चला कि अभी लड़का प्रोग्रेस कर रहा है, वो भी खुश हो गए। तो इस तरीके से मोजेस की कहानी चल रही है। शायद अगले 1 या 2 एपिसोड में वो कंप्लीट होगी, लेकिन दिस इज़ अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी कि मोजेस का जो ये बेटा है कार्वर, जिसका जॉर्ज कार्वर, मोजेस का बेटा हम बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअली प्रकृति का बेटा है, जिसको काम करना ही पड़ा, जिसको डे टू डे लाइफ सर्वाइवल के लिए हर किसी के सामने हाथ नहीं गिड़गिड़ाते हुए अपनी कला दिखा के, अपनी अच्छी आदतें दिखा के, अपनी मेहनत से कुछ ना कुछ करके बचपन में ही बड़ा होने पड़ा। तो हम इस कहानी पे आगे ज़रूर जाएंगे अगले कुछ दिनों में। थैंक यू, देखते रहिए ज़िंदगी लाइव। थैंक यू।